एस्ट्रो एसएस बघेल चैनल में दर्शकों आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का विषय है 6 मुख्य भविष्यवाणी वृश्चिक राशि वालों के बारे में और चंद्र गोचर से यानी चंद्र राशि से जो बड़े ग्रह हैं जो परिवर्तन करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति हुए, शनिदेव महाराज हुए, राहुदेव महाराज हुए, केतुदेव महाराज हुए, तो उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जब व्यक्ति का जन्म होता है तो जन्म के समय में जब वो पैदा होता है, जब कुंडली तैयार होती है तो उसकी एक लगन कुंडली तैयार होती है जिसमें उसकी महादशा, अंतरदशा, योगिनी दशा क्या चलेंगे। ठीक है। उसके बाद में जो चंद्र राशि होती है, तो चंद्र राशि के अनुसार क्या है कि गोचर बदलता रहता है। लेकिन जब ग्रह गोचर बदलता है चंद्र राशि से, तो गोचर बदलने का मतलब ये है कि वो ग्रह जब किसी राशि के अंदर प्रवेश करेगा या किसी राशि के अंदर किसी राशि को छोड़ेगा, तो वो अपने एक वादा करके आता है और एक वादा निभाता भी है कि वो क्या क्या प्रभाव डालेगा। तो जिन लोगों की वृश्चिक राशि है उनके लिए ये एपिसोड बहुत ही सुंदर और शानदार होने वाला है। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ, मेन टॉपिक पे। देखिए, सबसे पहली और सुंदर खुशखबरी ये है कि 30 मार्च के बाद आपकी जो ढैया चल रही थी वो आपकी समाप्त हो जाएगी। ये सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज क्या है, आपके जो राशि स्वामी है, जो प्रथम भविष्यवाणी है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आपके जो राशि स्वामी है वर्तमान समय में कर्क राशि में चल रहे हैं, आपके नवम भाव में। फिर ये आगे बढ़ेंगे आपके सिंह राशि में, फिर ये आगे बढ़ेंगे कन्या राशि में। तो ये जो समय है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो ये जो है आपके त्रिकोण से केंद्र में, केंद्र से लाभ में बढ़ेंगे, आगे पीछे होते रहेंगे। अब जो है बकरी मार्गी के मैं बताने जा रहा हूं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये सीधी सीधी भाषा में इस बात को समझ लीजिएगा कि नवम भाव, दसम भाव, लाभ भाव में जब ये गोचर करेंगे तो आप अपने कैरियर को लेकर कोई बड़ा डिसीजन कर सकते हैं, ले सकते हैं, कोई बड़ा काम कर सकते हैं। ठीक है, और जो आप डिसीजन लेंगे उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी होगी। कैरियर में बदलाव, काम में बदलाव, काम में बढ़ोतरी। ठीक है, यहाँ आपको जो है मंगल देव संपूर्ण रूप से जो है मदद करेंगे। दूसरी भविष्यवाणी, 15 मई को देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके अष्टम भाव में आएंगे और गोचर करेंगे। लेकिन 15 मई से पहले ये सप्तम भाव में रहेंगे। तो जब सप्तम भाव में रहेंगे तो जब तक 15 मई तक, जैसे जिन लोगों की शादी की बात अभी नहीं हो पा रही है या होने जा रही है, क्योंकि 30 मार्च के बाद में आपकी 60 हट रही है, तो जो अड़चने आ रही थी, तो जो मार्च के बाद में यानी कि अप्रैल और मई के बीच में, क्योंकि 15 मई से तो समय ही बदल रहा है, देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में आ रहा है, तो शादी इस समय में आपकी पक्की हो सकती है। आपको सम्मानित किया जा सकता है, आपकी बड़ाई हो सकती है, आपके काम का आपको सम्मान पुरस्कार दिया जा सकता है सभा के बीच में। ये भी स्थिति बन सकती है अगर आप जो है ऐसी सोसाइटी, ऐसे कामों से जुड़े हुए हैं। तीसरी और भविष्यवाणी, देवगुरु बृहस्पति जब परिवर्तन करके आपके अष्टम भाव में आएंगे तो अष्टम भाव जो ज्योतिष में कहा जाता है कि 6, 8, 12 भाव जो है वहाँ अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। तो देवगुरु बृहस्पति जब यहाँ आएंगे तो सबसे पहली चीज क्या है कि भाई ये आपके जो है पंचम भाव के स्वामी हैं। ठीक है, और आपके दूसरे भाव के भी स्वामी हैं, और आके कहाँ बैठेंगे, आपके अष्टम भाव में। तो ऐसे में क्या होगा, सबसे पहली चीज क्या है कि जो लोग लव रिलेशन में हैं तो उनके रिलेशन में कमी आ जाएगी, खराबी आ जाएगी, लड़ाई झगड़ा। ठीक है, हो सकता है फोन पे काफी समय से बात ना हो पाए। लेकिन ये और निर्भर करता है आपकी कुंडली पे भी। पहली चीज, पति पत्नी के बीच में मनमुटाव होने की स्थिति पूरे 100 to 100% बन सकती है। अब देवगुरु बृहस्पति चर्बी के भी कारक है। अष्टम भाव में आने के कारण क्या है कि आपकी वजन बढ़ सकता है, आपकी चर्बी बढ़ सकती है, गैस से संबंधित आपको दिक्कत हो सकती है, लीवर से संबंधित आपको रोग दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और अगर आपकी महादशा कुछ गड़बड़ चल रही है तो आपको किडनी से संबंधित भी पथरी वथरी की शिकायत हो सकती है, अगर है तो बढ़ जाएगी। चौथी भविष्यवाणी क्या है कि शनिदेव महाराज आपके 30 मार्च को परिवर्तन करके आपके जो है पंचम भाव में आएंगे। तो जब परिवर्तन करके आएंगे तो आपकी ढैया समाप्त होगी,
तो जब ढैया जो चल रही थी उसमें जैसे आपको जॉब को लेकर डर लग रहा था, नेगेटिविटी लग रही थी, ठीक है, कोई काम छूट ना जाए, कहीं ये गलत ना हो जाए, एक भय बना था अंदर नेगेटिविटी का, वो समाप्त होगा। अगर आपकी माँ का स्वास्थ्य खराब रह रहा था तो माँ के स्वास्थ्य में अब सुधार होगा, माँ का स्वास्थ्य अब अच्छा होगा। पांचवी भविष्यवाणी, शनिदेव महाराज राशि परिवर्तन करने के बाद आपके पंचम भाव में आएंगे, पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो शनिदेव महाराज के संग एक विशेष उपलब्धि है, विशेष उनकी कृपा है, और ऐसा हमारा ज्योतिष शास्त्र बोलता है कि जहां पर बैठते हैं उसके कर्म को बढ़ा देते हैं और उसकी उस भाव की ताकत को बढ़ा देते हैं। ठीक, तो पंचम भाव में आएंगे। पंचम भाव हमारी विद्या से संबंधित है, पढ़ाई से संबंधित है। ठीक है, तो विद्या और पढ़ाई से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या है, कहने का तात्पर्य है कि जिन लोगों को जो है पढ़ाई से दिक्कत आ रही थी, पढ़ाई में बड़ा डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो वो यहाँ होगा। साथ ही साथ जिन लोगों को संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही थी, ठीक है, वहाँ पर भी शनिदेव महाराज यहाँ आपको सपोर्ट करेंगे। पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा समय है, बस आपको अपना कर्म प्रधान रखना है। ठीक है, छठी भविष्यवाणी, 18 मई से राहु देव आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। इससे पहले वो पंचम भाव में थे, तो 18 मई से जब चौथे भाव में गोचर करेंगे तो जो अभी तक आपकी पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही थी, लव रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, और आपके पेट से संबंधित रोग था, आपको संतान प्राप्ति में जो बाधा थी वो समाप्त हो जाएगी। और शनिदेव महाराज आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे तो संतान प्राप्ति के और विद्या के योग आपके बहुत ज्यादा मजबूत होंगे। ये थी मुख्य 6 भविष्यवाणी। आगे बात करते हैं सावधानी की। देखिए, सबसे पहले आपको क्या रखना है कि अपना खान पान बिल्कुल सही रखें। पेट, लीवर और मोटापे का ख्याल रखें कि भाई पेट में कोई प्रॉब्लम ना हो, लीवर में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका वजन ना बढ़े। ठीक, दूसरा, वास्तु में सावधानी पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, कि देवगुरु बृहस्पति परिवर्तन जब करेंगे, परिवर्तन के बाद में, तो अगर आपका उत्तरी पूर्व यानी ईशान कोण में कोई वास्तु दोष है, ठीक है, वास्तु दोष है, तो वास्तु दोष अगर है तो उसको समाप्त करें। अगर उत्पन्न हो रहा है उसको भी समाप्त करें। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है अष्टम भाव में गोचर करेंगे, और अष्टम भाव में गोचर करने से क्या है कि अगर बृहस्पति की एनर्जी आपके घर के अंदर वास्तु में खराब हुई तो आपके रोग बढ़ेंगे। और उनकी एक सप्तम दृष्टि पड़ रही है कहाँ? आपके द्वितीय भाव पे, तो आपके धन में हानि आएगी। जैसे आप कोई दुकानदार हो, व्यापारी हो, नौकरी हो कर रहे हो, आपको सैलरी बनने वाली है या इंसेंटिव मिलने वाला है, बोनस मिलने वाला है, या आप व्यापारी हो तो आपके 4 ग्राहक कम हो गए, ठीक है, आपकी सेल कम हो गई, तो इस प्रकार के आपको धन हानि उठानी पड़ती है अगर देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में और आपने अपना ईशान कोण को अच्छा नहीं रखा तो। राहु आपके चौथे भाव से गोचर करेंगे, ठीक है, तो चौथे भाव से जब गोचर करेंगे तो एक बात ध्यान रखिए कि अगर साउथ वेस्ट एरिया अगर आपका गलत है, गड़बड़ है, तो और आपको पहले से आपका थोड़ा बहुत भी अगर वजन बढ़ा हुआ है, आपको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, तो आपको हार्ट से संबंधित रोग हो सकता है, परेशानी हो सकती है, माँ के स्वास्थ्य में आपकी कमी आ सकती है। इस बात का भी विशेष आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं उपाय की। उपाय में देखिए, सबसे पहली चीज क्या है कि भाई हमें गोचर का संपूर्ण लाभ लेना है, चीजें हमारे संग अच्छी हों। तो आपके लगन चार्ट यानी जन्म कुंडली में, लगन चार्ट में कैसे ग्रह बैठे हुए हैं, किस वादे को लेकर बैठे हुए हैं, कौन सा प्रोमिस करे बैठे हैं, नंबर 1। महादशा और अंतर्दशा कौन सी चल रही है, नंबर 2। नंबर 3, आपकी कुंडली में कौन सी योगिनी की महादशा चल रही है। तो इसके लिए विश्लेषण करवाने का आप कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं और पूर्ण लाभ उठाएं। दूसरा जो है, अगर वास्तु से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो वास्तु करवाना अति आवश्यक है। आध्यात्मिक उपाय में क्या करना है आपको, हनुमान जी की आराधना, जैसे हनुमान जी का बजरंग बाण हो गया, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी ज्यादा लग रही है तो
चालीसा का पाठ हो गया, राम नाम का जाप हो गया, ठीक है, हनुमान अष्टक हो गया। अगर स्वास्थ्य संबंधी ज़्यादा रोग है तो कोई दिक्कत परेशानी रहे तो हनुमान बाहुक हो गया। हनुमान जी की आराधना करें, खान पान को शुद्ध रखें, ठीक है, राम जी के दर्शन करें, आपका बेड़ा पार हो जाएगा और समय आपका बहुत अच्छा जाएगा।